Hello students, welcome back. We are doing chapter 5, sensory, attentional and perceptual processes. This is your first lecture of this chapter 5 और आज हम करने वाले हैं दो contents में से दो हम topics पूरे करेंगे आज. Knowing of the world, nature and varieties of stimulus. सो नोइंग ऑफ द वर्ल्ड मतलब हमें जो दुनिया की जानकारी है, जो हमें वर्ल्ड की जानकारी है, हम उसके बारे में नॉलेज जो है कैसे गेन करते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, राइट? जितना भी हम सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, दैट इज हाउ हम एक बेस तैयार करते हैं अपने नॉलेज का, एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं अपनी नॉलेज का. नाउ ये जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, ये ना ही सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड से कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को, बल्कि ये हमारे अपनी बॉडी से भी कुछ क्यूज, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं. ये सेंस ऑर्गन्स, जितने भी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं अबाउट वेरियस ऑब्जेक्ट. कितने सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन सब ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिफरेंट डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन है, ये हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है वो कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं. बट वन पॉइंट हेयर ध्यान देने वाला बात ये है कि हर ऑब्जेक्ट की कुछ अपनी क्वालिटीज होती है, राइट? डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर, ये सब कुछ कुछ उस ऑब्जेक्ट में ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से हमारा अटेंशन यानी कि हमारा ध्यान उस ऑब्जेक्ट की तरफ जाए, तब वो हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आजकल देखा हो, आपने देखा कि एक आजकल रेस्टोरेंट्स के आगे ना एक एयर बलून से ऐसे कुछ आदमी सा बना के खड़ा करा होता है, जिसके ऐसे हाथ ऐसे हिल रहे होते हैं हवा से ना, अंदर की तरफ इशारा हो रहा होता है, जहाँ की आपको पता चल जाता है कि अरे यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पे ये उन्होंने फुटफॉल बढ़ाने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए लगाया है, राइट? इस तरीके का कुछ उन्होंने मतलब लगाया हुआ है अपना कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए. तो अब क्योंकि उसकी साइज इतनी बड़ी होती है, उसका शेप ऐसे ह्यूमन लाइक शेप होता है या कार्टून स्ट्रक्चर होता है, उसका साइज इतना बड़ा होता है, तो हमारा ध्यान वो अपनी तरफ खींचता है. तो बेसिकली ये हमारा अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान खींचने के लिए अपनी तरफ, ये उन्होंने कस्टमर का फुटफॉल बढ़ाने के लिए रेस्टोरेंट्स ओनर ने ऐसे करा होता है. ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि हमारा ध्यान उसकी तरफ जाए, एंड दैट इज हाउ हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है, हमारी जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, वो इन्फॉर्मेशन गैदर करती है और हमारे ब्रेन को भेजती हैं, राइट? तो डिफरेंट शेप हो गया, डिफरेंट साइज हो गया, और अगर कलर की बात करें तो कुछ कलर्स हैं जो हमारी आईज को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेड कलर. अब ये मैंने रेड कलर से इसीलिए लिखा है क्योंकि रेड कलर भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, अटेंशन हमारा अपनी तरफ खींचता है अटेंशन को. ठीक है, इसलिए मैंने रेड कलर से लिखा है. अगर आपको याद हो, कोई यहाँ पे मूवी बफ है, अगर आपको पता है, पीके मूवी में एक सीन होता है जिधर आमिर खान ने येलो कलर का पहना होता है, जैसे इंजीनियर की कैप होती है ना, ऐसे कैप पहनी होती है, हेलमेट टाइप पहना होता है उसने, और अनुष्का शर्मा उसको पूछती है कि ये क्यों पहना है, तो उसने बोला येलो बहुत अट्रैक्ट करता है, एकदम से भीड़ में येलो कलर जो है, एकदम से येलो कलर का अगर आपने हेलमेट पहना है तो पहचाना जाएगा, तो ध्यान खींचने के लिए, ताकि भगवान जी का ध्यान मेरी तरफ जाए और वो मुझे वापस हमारा रिमोट मिल जाए, कुछ ऐसा करके होता है ना मूवी में सीन, और मैं वापस चला जाऊँ अपने उसमें एलियन शिप उसमें. तो इस तरीके की चीजें, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कलर होता है, ठीक है, रेड कलर, ब्राइट कलर्स जितने भी होते हैं ना, जितने भी हमारे ब्राइट कलर्स होते हैं, वो हमारा ध्यान जो है अपनी तरफ बहुत ज्यादा खींचते हैं. ऐसे कुछ बहुत ह्यूज साइज का है, अब जैसे ये बलून के, मैंने एयर बलून का बात करा, तो इतना बड़ा उसका साइज होता है, तो अपना ध्यान, मतलब हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है, हमारा अटेंशन जाता है. ऐसी कोई चीज़ है डिफरेंट शेप की है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की, तो वहाँ पे भी हमारा ध्यान अट्रैक्ट होता है. तो ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट जो क्वालिटीज़ हैं, वहाँ उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा कितना अटेंशन हम उस पर देंगे, और फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन गैदर करके हमारे ब्रेन तक जाता है. और ब्रेन में जब हमारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, वी क्रिएट अ मीनिंग आउट ऑफ इट, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपको एक बलून का जो स्ट्रक्चर था, मैंने उसका एग्जाम्पल दिया. तो जब आप ऐसा कुछ रास्ते में रोड पे देखते हो कि ठीक है, ऐसे हैंड्स उसका मूव कर रहा है, उसके अंदर एयर भरी हुई है पूरा, और ऐसे कार्टून सा कोई स्ट्रक्चर है, तो आप एकदम से, आपका ब्रेन को जब इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो यू क्रिएट अ सेंस ऑफ इट कि हाँ, यहाँ कोई आसपास ना कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट होगा, और वहाँ पे मतलब बुलाने के लिए वो इस तरीके से उन्होंने ये अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को ऐसे रखा हुआ है. ठीक है, तो इमीडिएटली योर ब्रेन जो है कंस्ट्रक्ट्स अ मीनिंग आउट ऑफ वट एवर यू हैव सीन, राइट?
तो जो भी नॉलेज है हमारे आसपास की दुनिया की जो नॉलेज है, दैट इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट द नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। जो हमारे आसपास की दुनिया है, ऐसे ही हम नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसमें थ्री जो है बेसिक प्रोसेसेस है जो यूज होती है। पहला होता है सेंसेशन, दूसरा है अटेंशन, और तीसरा है आपका परसेप्शन। नाउ सेंसेशन क्या होता है? सेंसेशन होता है आपका इनिशियल एक्सपीरियंस। किसी भी स्टिमुलस को देख के जो आपका इनिशियल एक्सपीरियंस होता है वो होता है सेंसेशन। अटेंशन, यू ऑल नो अटेंशन का क्या मतलब होता है। अटेंशन सिंपली मतलब होता है ध्यान, ठीक है। ये मेडिटेशन वाला ध्यान नहीं है, ये ध्यान है अटेंशन, मतलब अटेंशन जो आपका ध्यान खींचती है अपनी तरफ कोई चीज है ना। परसेप्शन, परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन होता है इंटरप्रिटेशन। आप चीजों को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, ठीक है। आपने इनिशियली किसी चीज को अटेंशन दिया, एक इनिशियल सेंसेशन हुई, फिर आपने कुछ उसको इंटरप्रेट किया, तो दिस इज होल प्रोसेस। ये सारा प्रोसेस जो होता है ये हाईली इंटर रिलेटेड होता है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होता है। इंटर रिलेटेड प्रोसेस है ये सारा। बट ये सारा जो प्रोसेस है ये एक डिफरेंट एलिमेंट है। किस चीज के ये डिफरेंट एलिमेंट है? ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं एक ही सेम प्रोसेस को, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निशन। कॉग्निशन की तो मेरे ख्याल से हम चैप्टर 1 से बात करते आ रहे हैं कि कॉग्निशन के अंदर सेंसेशन आता है, अटेंशन आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आता है, परसेप्शन आता है, ये सारी चीजें कॉग्निशन का पार्ट है। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं कॉग्निशन के प्रोसेस की, सेंसेशन, अटेंशन और परसेप्शन। क्लियर है यहाँ तक? नेचर एंड वैरायटी ऑफ स्टिमुलस की अब हम बात करेंगे। 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में तो, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनके बारे में तो आप सबको पता ही है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हमारी आईज, ईयर्स, नोज, टंग और हमारी स्किन। हमारी आईज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होती हैं विजन के लिए, हमारे ईयर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेयरिंग के लिए, हमारी नोज रिस्पॉन्सिबल होती है स्मेल के लिए, टंग होती है टेस्ट के लिए, स्किन रिस्पॉन्सिबल होती है टच के लिए, वार्मथ के लिए, कोल्ड के लिए और पेन के लिए। नाउ ये सब होता कैसे है? ये होता ऐसे है कि हमारे जो स्किन है उसके अंदर स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर, स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर मतलब जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। ऐसी चीजें, ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं हमारी इनसाइड द स्किन, हमारे स्किन के अंदर होते हैं, जो वार्मथ को, कोल्ड को, पेन को सेंस कर सकते हैं। नाउ बिसाइड्स दीज 5 सेंस ऑर्गन्स, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम 5 सेंस ऑर्गन्स, इनके अलावा 2 डीप सेंसेस और हैं। सरप्राइज सरप्राइज। अब हमारे 5 + 2 = 7 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। वो क्या है? काइनेस्थेटिक और वेस्टिबुलर सिस्टम। काइनेस्थेटिक सिस्टम और वेस्टिबुलर सिस्टम, 2 और आप ऐड कर लो ना। काइनेस्थेटिक सिस्टम क्या होता है? काइनेस्थेटिक जो सिस्टम होता है वो हमारे पाया जाता है जॉइंट्स में, लिगामेंट्स में और मसल्स में। ये हमें इंफॉर्मेशन सेंड करता है लोकेशन की, हमारे डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी लोकेशन के बारे में ये हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी नोज टच करने के लिए बोला जाए तो आपका हाथ आपकी नोज पे जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी नोज की लोकेशन क्या है आपके फेस पे, ठीक है। छोटे बच्चों को अगर बोलो तो वो कई बार आईज को टच कर लेते हैं, ईयर्स को टच कर लेते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द वोकैबुलरी, ठीक है। वहां मत जाओ तुम, वो वोकैबुलरी की वजह से होता है कि उनको नहीं पता कि अच्छा इसको नोज बोलते हैं, इसको आईज बोलते हैं, वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन आपको अगर बोला जाए तो आपको अपनी फेस पे लोकेशन पता है ना हर एक चीज की, नोज कहाँ है, आईज कहाँ है, ईयर्स कहाँ है। और यहाँ तक कि कुछ जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं, उसके बारे में भी काइनेस्थेटिक सिस्टम हमें इन्फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल डांसिंग, ठीक है। इफ यू आर डांसिंग तो आपके जो भी मूवमेंट्स होंगे, डांस के जो मूव्स होंगे, मान लो आप मून वॉक कर रहे हो या कोई भी और डांस का स्टेप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एरोबिक्स कर रहे हो, तो उस सब में आपका काइनेस्थेटिक सिस्टम आपको बताएगा आपके हाथ कहाँ जा रहे हैं, पैर कहाँ जा रहा है, क्या सिस्टम है आपका, ठीक है। तो आपकी लोकेशन के बारे में कि क्या होना चाहिए, हाथ पैर कैसे, क्या, वो सब के बारे में काइनेस्थेटिक सिस्टम आपको बताता है, ठीक है। और ऑब्वियसली विजुअल सिस्टम के साथ ये मिलके काम करता है। आपके पांचों की पांचों सेंस ऑर्गन्स ना कोई इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती, सब कुछ इकट्ठे चल रहा होता है, इकट्ठे काम हो रहा होता है, मिल के काम कर रहा होता है। आप कुछ देख रहे हो एंड दैट इज हाउ यू आर, मतलब आपको पता है कि आपके हाथ कहाँ है, क्या कहाँ है, तो आपका विजुअल सिस्टम है वो भी काइनेस्थेटिक सिस्टम में हेल्प करता है।
वेस्टिबुलर सिस्टम की अगर हम बात करें अब, तो वेस्टिबुलर सिस्टम क्या है? वेस्टिबुलर सिस्टम वो है जो आपके ईयर के अंदर है। हमने क्या बोला था कि हमारे पास 2 डीप सेंसेस है। डीप सेंसेस का सिंपल सा मतलब है कि 5 सेंसेस तो बाहर से आप देख सकते हो, आपकी आईज बाहर है, ईयर बाहर है, यू कैन पुश योर टंग आउट, स्किन बाहर है, नोज बाहर की तरफ है, तो आपको विजुअली आपको देख सकते हो आप अपने 5 सेंस ऑर्गन्स। बस ये 2 जो हैं ये आपकी बॉडी के अंदर है, इसलिए इसको बोला जाता है 2 डीप सेंसेस बोल रहे हैं इसको हम। वेस्टिबुलर सिस्टम जो काइनेस्थेटिक जैसे आपकी बोन्स लिगामेंट्स के अंदर था, जॉइंट्स के अंदर था, ऐसे ही वेस्टिबुलर सिस्टम जो है, वेस्टिबुलर सिस्टम आपके ईयर के अंदर है। ये हमें अपनी बॉडी पोजीशन के बारे में बताता है और मूवमेंट एंड एक्सेलरेशन के बारे में बताता है कि हमारी बॉडी की पोजीशन क्या है, हमारा हाथ पैर कहाँ जा रहे हैं, मूवमेंट क्या है, कितनी फास्ट एक्सेलरेशन है। आपने अब मुझे पता नहीं कितने लोगों को आप में से पता है, वो हम रिंगा रिंगा रोजेस करते हैं, या वो तो बहुत ही कम स्पीड पे होता है। हम कीकली लड़कियां अक्सर करती है ना, वो दोनों हाथ पकड़ के कीकली करती हैं या चक्कर खाते हैं, एकदम से घुमाते हैं, गोल 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 घूम रहे होते हैं। तो हमें एकदम से चक्कर आते हैं, हमें ऐसा लगता है यार सब घूम रहे, वो वेस्टिबुलर की सिस्टम की वजह से होता है, ठीक है। तो हमारी कितनी फास्ट एक्सेलरेशन है, क्या हमारी बॉडी की पोजीशन है, हमारी मूवमेंट क्या है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, हमारी जो सेंस ऑफ बैलेंस है वो वेस्टिबुलर सिस्टम से आती है। हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम में वेस्टिबुलर हमारे जो ईयर होता है उसके अंदर वेस्टिबुलर सैक्स होते हैं। वेस्टिबुलर सैक्स जो होते हैं हमें बॉडी की पोजीशन के बारे में बताते हैं, और सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं जो कि बताती है हमें हमारी मूवमेंट के बारे में, हमारे एक्सेलरेशन के बारे में बताते हैं। ये जब हम डिटेल में ईयर को पढ़ेंगे ना, तब हम पूरा ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये वेस्टिबुलर सिस्टम के बारे में। और ऐसे हमारे जो टोटल 7 सेंस ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्टिमुली को जो है रजिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट डिम है या बहुत ब्राइट है, येलो कलर है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, और इस तरीके की चीजें। साउंड की अगर बात करें तो साउंड लाउड है, फेंट है, पिच कैसी है, मेलोडियस साउंड है या डिस्ट्रैक्टिंग साउंड है। इन सभी डिफरेंट क्वालिटीज को जो एक स्टिमुलस की होती हैं वो हमारे 7 डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स जो हैं रजिस्टर करते हैं, ठीक है। सो अब आपके पास 5 नहीं 7 सेंस ऑर्गन्स है, मतलब हमेशा से ही 7 सेंस ऑर्गन्स थे, बट ये 2 अब आप काइनेस्थेटिक और वेस्टिबुलर ऐड कर लो, राइट। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। अगर ये लेक्चर आपको क्लियर है, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आपका सारा कंटेंट इसी चैनल पे आएगा। मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे प्रीवियस वाले सारे लेक्चर्स के सारे चैप्टर्स के लिंक दे रखे हैं, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो एंड आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू। मैंने ईमेल आईडी भी अपनी दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे ईमेल आईडी पे भी ईमेल करके पूछ सकते हो। नो वरीज अबाउट इट, and keep learning, keep revising. I'll see you in the next video. Bye.